Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 75 for class 9th subject English. This worksheet is based on the topic reported speech. Let's start it. Changing sentences of request and command in reported speech. इस वर्कशीट के अंदर हमें दिखाया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस होते हैं या कोई कमांड के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब किसी सेंटेंस में अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है, कोई मिन्नत की गई है, कोई कमांड दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उनको कैसे हम नरेशन उनका कैसे चेंज करते हैं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हें चेंज करते हैं। व्हेन वी आस्क समवन इन अ पोलाइट मैनर टू डू समथिंग फॉर अस वी मेक अ रिक्वेस्ट। जब हम बड़े विनम्र तरीके से किसी से कुछ कहते हैं करने के लिए, तो वो एक रिक्वेस्ट होती है, हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। वी सिंपली यूज़ आस्क मी, रिक्वेस्टेड मी प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। इसमें हमें चेंज करने के लिए, रिक्वेस्ट को चेंज करने के लिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच में हम सिंपली यूज़ करते हैं आस्क मी या रिक्वेस्टेड मी, और प्लस में हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, प्लस में टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, कुड यू गिव मी सम सैंडविचेस प्लीज़, कि क्या आप मुझे कुछ सैंडविचेस देंगे। तो देखिए प्लीज़ लगाया गया है, ये एक रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर हमें जो है सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, तो हम सब्जेक्ट मानकर चल रहे हैं शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। उसके बाद हमने लगाया टू इन्फिनेटिव, टू और गिव फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म, टू गिव सम सैंडविचेस टू हर, शी आस्क्ड मी टू गिव सम सैंडविचेस टू हर। तो इस तरीके से हमने इसका नरेशन चेंज किया। व्हेन कन्वर्टिंग कमांड्स द इम्पेरेटिव इनडायरेक्ट चेंजेस इनटू इन्फिनेटिव इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जब कमांड्स होती हैं कोई भी या इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं उसे। रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, कमांडेड एंड ऑर्डर्ड। रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होती है उसे हम आस्क्ड में, कमांड में, ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। अदर वर्ब्स यूज टू रिपोर्ट ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट इन द वे आर, जो कि और वर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट के लिए, वो हैं कमांड है, जैसे ऑर्डर है, वार्न है, आस्क, एडवाइज, इनवाइट, बेग, टीच, फॉरबिड। इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो हम कमांड ही कमांडेड, ऑर्डर्ड, वार्नड चेतावनी दे रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो आस्क्ड, एडवाइज्ड, इनवाइटेड, बेग, टीच, फॉरबिड, ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज इज रिप्लेस्ड विद टू, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं और टू का यूज़ करते हैं, टू से रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल दिया गया है, शी सेड ओपन द डोर, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि डोर ओपन कर दो। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया और टू इन्फिनेटिव यूज़ किया। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस रेफर टू द टेबल। कुछ और क्लैरिटी हम जानने के लिए इसमें ये टेबल दी गई है। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। प्लीज़ हेल्प मी विद होमवर्क, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विद होमवर्क। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट हमारा हिडन था तो हमने शी यूज़ किया, और प्लीज़ यूज़ किया है तो हमने रिक्वेस्टेड वर्ब को यूज़ किया। शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया टू हेल्प हर, की उसकी हेल्प कर दे होमवर्क में। कुड यू म्यूट योर सेल्फ प्लीज़, ही रिक्वेस्टेड मी टू म्यूट माई सेल्फ, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने आप को म्यूट करूं। ही सेड टू मी क्लोज द मेन डोर, ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द मेन डोर, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं मेन डोर क्लोज़ कर दूं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने वर्ब एज़ पर सेंस हमने वर्ब यूज़ की। अगर कमांड का सेंस है तो हम ऑर्डर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो हम रिक्वेस्टेड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई सजेशन दिया जा रहा है तो हम एडवाइज्ड वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्लस में हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। कुड यू प्लीज़ शेयर साइंस नोट्स विद मी। अब यहाँ पर कुछ आपको रिक्वेस्ट और कमांड्स दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच में जिनको आपको चेंज करना है। फर्स्ट आपका है कुड यू प्लीज़ शेयर साइंस नोट्स विद मी। तो इस तरीके से आपने देखा ये प्लीज़ वाला सेंटेंस है तो रिक्वेस्ट की गई है, तो यहाँ पर आप शी या ही यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू शेयर साइंस नोट्स विद हिम, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उससे साइंस नोट्स शेयर करूँ। नेक्स्ट आता है ही सैड कीप द डोर क्लोज्ड, ही ऑर्डर्ड मी टू कीप द डोर्स क्लोज्ड। अब आपने यहाँ पर देखा कि हमने ये एक कमांड था तो कमांड के लिए हमने ऑर्डर्ड सेंस में यूज़ किया है, ऑर्डर्ड वर्ब यूज़ किया, उसके बाद हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है टू कीप द डोर्स क्लोज्ड। रीना सैड मैम प्लीज़ एक्सटेंड द प्रेजेंटेशन
डेडलाइन, रीना ने कहा कि प्लीज़ मैम प्रेजेंटेशन का जो डेडलाइन है, लास्ट डेट है, उसे एक्सटेंड कर दीजिए। तो एक रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड यूज़ होगा। रीना रिक्वेस्टेड हर मैम टू एक्सटेंड द प्रेजेंटेशन डेडलाइन। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली ध्यान से फॉलो करो। तो एक ऑर्डर है, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आई सेड टू मोहन कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज़। अभी एक रिक्वेस्ट है, तो इसको आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड मोहन फॉर एन एप्पल। आपने एक एप्पल के लिए रिक्वेस्ट किया, तो इसको फोर से हमने कनेक्ट किया है, या टू इन्फिनेटिव से अगर आप इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड मोहन टू हैव मी एन एप्पल। मैंने मोहन से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक एप्पल खाने दे। नेक्स्ट आता है सिद्धार्थ सेड वी नीड टू लीव नाउ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ ने कहा कि हमें जो है निकलना चाहिए, तो यहाँ पर होगा सिद्धार्थ इंसिस्टेड टू लीव देन। सिद्धार्थ ने इंसिस्ट किया, यहाँ पर इंसिस्ट का वर्ब हमने यूज़ किया है क्योंकि सिद्धार्थ ने इस बात पर जो है प्रेशराइज किया कि उन्हें उसी टाइम निकलना चाहिए। तो सिद्धार्थ इंसिस्टेड अस टू लीव देन। अस भी आ सकता है या देम भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अस यूज़ करेंगे। सिद्धार्थ इंसिस्टेड अस आप यूज़ कर सकते हैं। सिद्धार्थ इंसिस्टेड अस, सिद्धार्थ ने हमें इंसिस्ट किया टू लीव देन कि हमें लीव करना चाहिए वहाँ पर। सिद्धार्थ ने क्योंकि कहा था वी नीड टू लीव देन, तो वी के अकॉर्डिंग जो है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जबकि यहाँ पर अकेला है, तो सिद्धार्थ के साथ कुछ और लोग होंगे, तो सिद्धार्थ ने हमसे कहा कि हमें लीव करना चाहिए, तो यहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि हम उसमें इंक्लूड हैं। तो सिद्धार्थ इंसिस्टेड अस टू लीव देन। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है सिद्धार्थ सेड दैट दे शुड लीव देन। इस तरीके से अगर हम इसे चेंज करेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं सिद्धार्थ सेड दैट दे शुड लीव देन। ये सेंटेंस भी इसका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, मदर सेड यू मस्ट वियर योर मास्क वाइल गोइंग आउट। मदर ने कहा कि तुम्हें बाहर जाते हुए अपना मास्क पहनना चाहिए। मदर एडवाइज्ड मी टू वियर द मास्क वाइल गोइंग आउट। मदर ने मुझे एडवाइस की, एक सलाह दी, टू वियर द मास्क वाइल गोइंग आउट, कि बाहर जाते हुए मैं मास्क पहनूं, ऐसी मुझे सलाह दी। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका कि किस तरीके से आपने जो रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको कैसे आपने चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।